हटो आगे से। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा यहाँ। या बस बेटा 2 मिनट। हाँ, डॉक्टर अभी आ ही जाएंगे। बहुत है तो रम्मा, बेबी को तो नहीं, ऐसे अशुभ बिल्कुल सोचना भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो। हेलो माँ, पीके गाड़ी चला रहा है क्या? उतर नीचे। खुशी प्लीज रोना बंद करो यार, मुझे सोचने दो शांति से। लेकिन अब सोचने से क्या होगा? अब सबको हमारे बारे में सब कुछ पता है। उस सोनाक्षी ने हमारी वीडियो बना ली, हमें पता तक नहीं चला। अब हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। सब खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसे किसी को आके हमारे प्लान पे पानी नहीं फिरने दे सकता मैं। उस रिया से तो मैं शादी करके रहूंगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम रिया से शादी कर सकते हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी खुशी जस्ट शट अप। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस सोनाक्षी ने हमें फंसाने के लिए अपना जाल बिछा और तुम फंस गए इतने आराम से। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में आती है या नहीं? देव और उसकी बहन रिया की दौलत से हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है, इसका हल्का सा भी अंदाजा है तुम्हें? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने यार? मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। किससे फोन कर रहे हो? अपनी होने वाली बीवी को, रिया को। How dare you call me अयान? अब मुझे फोन करके क्या होगा? और वैसे भी तुम्हें जो करना था वो तुमने किया। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। I hate you. प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? अयान, अब सुनने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। और वैसे भी ना, तुम्हारी असलियत मैं देख चुकी हूँ। अयान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। रिया देखो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी और खुशी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओ प्लीज, अब मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकती। और बेटर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे कभी फोन ना करो। ओवर अयान। हेलो हेलो। अयान, I'm very sorry। ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये खेल सोनाक्षी ने शुरू किया है ना, अब खत्म भी उसी पे होगा। मतलब तुम क्या करना चाहते हो? पता नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। I have to go। ओ हीरो, चल बाहर निकल। क्यों बे, अंधा है क्या? पी रखी क्या तूने? सामने से आती गाड़ी दिखती नहीं क्या? और इस नुकसान के पैसे कौन भरेगा? देखिए भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ, गलती से हुआ। मैं इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ। आपके नुकसान के लिए ये आप पैसे ले लीजिए। अच्छा, एक तो गलती करता है और ऊपर से इतनी अकड़। इन पैसों वाले के लिए ना हम जैसे कीड़े मकोड़े हैं। क्या बे, समझता क्या है? देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ नुकसान के पैसे भर रहा हूँ। पैसे लीजिए और जाइए यहाँ से, वरना क्या वरना? वरना तुझे पता चल जाएगा तो किससे डील कर रहा है। जानता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। चुपचाप अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। आप लेटिए, आराम से, घबराइए मत। लेट जाओ बेटा। डॉक्टर, इसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सब ठीक तो है ना? मैं एक बार ठीक से चेक कर लेती हूँ। बेबी का हार्ट बीट नॉर्मल है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ। आप प्लीज बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाऊंगी। नहीं डॉक्टर, आपको बस यही रहने दीजिए बेटा। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर है ना तुम्हारे साथ, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही हूँ बाहर।
डॉक्टर, बेबी तो ठीक है ना? अब हम बच्चे की हार्ट बीट सुनेंगे, ओके? वेट, हाँ, रिलैक्स। आज तुझे जीतने नहीं दूंगा। डॉक्टर क्या हुआ? आप ओके? आप मुझे बता देना, सब ठीक है ना? या ठीक है, सब ठीक है। हाँ, तो मतलब गिरने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो डॉक्टर ये दर्द कैसा? अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ, ओके? आंटी जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। आंटी जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। देखिए, सोनाक्षी भाभी के साथ घर पे जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट सोनाक्षी भाभी से बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी खुशी के बीच ऐसा कुछ भी... मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। और फिलहाल तुम अपने लिए प्रार्थना करना। सोनाक्षी या उसके बच्चे को कुछ भी हो गया ना, तो मेरा देव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। तुम जानते नहीं हो उसे। माँ, देव, माँ कहाँ है सोनाक्षी? सोनाक्षी अंदर है, डॉक्टर जांच कर रही है उसकी, वो ठीक है। माँ मैंने कहा था ना रुकने के लिए, मैंने क्यों भेज दिया? कैसे रुक सकते थे देव? उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तू डर मत, डॉक्टर उसकी जांच कर रही है, सब ठीक होगा। हमें बुलाएंगी वो अंदर। अगर सोनाक्षी या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो देव दीक्षित मुझे नहीं छोड़ेगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं मिसेस सोनाक्षी दीक्षित के साथ हूँ, जिनका भी आपने चेकअप किया। कैसी हैं वो? हाउ इज द बेबी? इज ही ओके? देखिए, मैं अभी... अयान? You? Sorry, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। It's been so long. How are you? फाइन, या ऑलमोस्ट 10 साल के बाद। हाँ, वैसे सोनाक्षी दीक्षित कैसी हैं? सब ठीक है? बेबी वो कैसा है? बेबी? एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? अभी वो रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं, जब हो जाएगा वो आपको बुला लेंगी। सिस्टर, डॉक्टर ने पेशेंट को कुछ बताया तो नहीं रिपोर्ट्स के बारे में? मैंने कहा ना, वो अभी रिपोर्ट्स पढ़ रही है। आप प्लीज वहां जाके बैठिए, जब हो जाएगा हम सबसे पहले आपको बता देंगे, ठीक है? कुछ कहा डॉक्टर ने? नहीं माँ, वो रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं अभी। एक बार हो जाएगा तो हमें बुला लेंगे। मैं सोच रहा था कि पहले मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ, उसके बाद तू और सोनाक्षी मिल ले। क्यों, हम साथ ही चलते हैं ना? माँ कहा ना, मैंने माना कर। तो ठीक है, पर मैं कुछ और भी सोच रही थी। क्या? हम ना यहाँ के बाद हम हमारी वाली डॉक्टरनी के पास जाते हैं, एक बार दिखा लेते हैं। क्यों? सारे टेस्ट हो गए यहाँ पे, सब कुछ हो गया, अब दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? कमाल है देव, जिनके पास हम सालों से जाते आ रहे हैं, उन्हें एक बार दिखाने में क्या हर्ज है? देखो, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। माँ तू बेकार में चिंता कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बेकार में चिंता? सच में सुना था कि लड़कों के साथ ऐसा अक्सर होता है, पर मेरे बेटे के साथ होगा ये नहीं सोचा था। क्या बोल रही है तू? यही कि मर्दों को बाप बनने का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाते, पर माँ के लिए तो वो सफर तभी से शुरू होता है जब से वो गर्भवती हो। तेरे लिए ये हर महीने डॉक्टर के पास ले जाना, जांच कराना, ये सब महज एक कानापुर्ती हो सकती है, पर माँ के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है। देख, जो मैं कह रही हूँ ना, सोनाक्षी भी यही कहेगी। तू समझे या ना समझे, मैं सोनाक्षी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। बेटा, हम यहाँ उसे जल्दबाजी में ले आए ना, एक बार हम उसे हमारे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बस। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। हाँ माँ, एक बार यहाँ पे सब हो जाए, उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है? चलिए।
ये देखो ना, ये कितने क्यूट इयररिंग्स है। क्यूट नहीं, हॉट। तू इतनी हॉट है, तुझ पे दुनिया की सारी इयररिंग्स हॉट ही लगेंगी ना। छोड़ इसे। मेरे इयररिंग्स। अरे इयररिंग्स छोड़ बेबी, इयररिंग से लात देगा तेरा अभी। हाँ? अरे तुम दोनों को कुछ खबर भी है? जीजी की बहू ने बाहर क्या कर दिया? अरे वो अयान वशिष्ठ है ना, उसका पर्दा फाश कर दिया उसने। मम्मी कितनी बारी बोला है कि अंदर आने से पहले एक बारी। तुम्हें दरवाजा लॉक करना नहीं आता? सॉरी बेबी, तू देख मत उधर, छोड़, जो करना है करने दे। अरे क्या घुसर-पुसर कर रहे हो तुम दोनों? अपनी छोड़ो और मेरी सुनो। वो बंगालन ने ना अयान और खुशी का वो ऑपरेशन। मम्मी ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन होता है। और वैसे भी सोना न्यूट्रिशनिस्ट है, सर्जन नहीं है। अरे उसने ना उन दोनों की वीडियो निकाली है, उन्हें बिना बताए। अरे जैसे वो न्यूज वाले करते हैं ना, वैसे। स्टिंग ऑपरेशन कहते हो उसे। हाँ, वही। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस बंगालन को हर किसी की बात में टांग अड़ाने की आदत क्यों पड़ी है। कहीं पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थी वो? हैरी बहू, तुझे तो जरूर पता होगा, बता ना, बोल। मम्मी सोना बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर उसने कोई स्टेप लिया है ना तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और वैसे भी अगर उसे मुझे कुछ बात बतानी होगी ना तो वो डायरेक्टली बता देगी। अरे एलिना। हाँ, ये तो कहेगी। अरे मुझे क्या पता था मेरी किस्मत में भी ये बंगा। यार मम्मी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चुप नहीं रह सकती क्या? यार आप चुप ही रहा करो, क्योंकि आप चुप रहोगी ना तो ना आप इधर की उधर करोगी, ना अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगी, और ना मेरी अच्छी खासी गृहस्थी में आग लगाओगी। मूड खराब कर दिया आपने उसका। जब देखो प्रॉब्लम रहती है आपको। सही कहा है किसी ने, जब अपने ही बटवे में छेद हो ना तो कोई पॉकेट मार से क्या शिकायत करे, क्या कोसे उसे भला। इससे कहा था कि इस लड़की से प्यार का नाटक कर बदला लेने के लिए, और ये इस अलीना को शादी करके घर ले आया मुझसे बदला लेने के लिए। अब खत मारो। हेलो देव भैया। डोंट कॉल मी दैट। कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा। रिया का दिल तोड़ने के बाद तुम ज्यादा देर तक ऐसे स्माइल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी स्टुपिडिटी, तुम्हारी गलतियां तुम तक थी तो ठीक थी, मेरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हाउ डेयर यू। अरे मैंने तो आपको सिर्फ हेलो बोला था, नमस्ते कह दीजिए, बात खत्म करिए। रेहान, मेरा रास्ता छोड़ो। इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हो, वो दिख रहा है आप बहुत टेंशन में हो। पर मुझे एक बात बताइए, आप इतनी जल्दी में इतना टेंस्ड होके जा कहाँ रहे हैं? सोनाक्षी भाभी बिल्कुल अच्छी हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली सोनाक्षी भाभी और बेबी दोनों अच्छे हैं, और आपको तो ये बात पता है ना? फिर इतना पैनिक, कितना टेंशन क्यों? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं कर रहा हूँ, मैं। और अगर मेरे देव के बच्चे को कुछ हो गया ना तो मेरा देव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये आंटी जी ने मुझे कहा था। पर सोचने वाली बात यह है कि जब देव का बच्चा है ही नहीं तो देव करेगा क्या? एक्चुअली आंटी जी को भी पता ही नहीं कि देव का बच्चा तो कभी था ही नहीं। जब देव का बच्चा है ही नहीं तो देव करेगा क्या? एक्चुअली आंटी जी को भी पता ही नहीं कि देव का बच्चा तो कभी था ही नहीं। सोनाक्षी दीक्षित कैसी हैं? सब ठीक है? बेबी वो कैसा है? बेबी? कौन सा बेबी? उन्हें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई है। सोनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं है। सोनाक्षी की उल्टियां और चक्कर को ये लोग प्रेगनेंसी समझ बैठे हैं। अरे मुझे आपको ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर कुछ नहीं, जैसे सोनाक्षी भाभी को मेरा एक सीक्रेट पता चल गया, वैसे मुझे भी सोनाक्षी भाभी का एक सीक्रेट पता चल गया। एक्चुअली उनके हस्बैंड का एक झूठ पता चल गया। अब जैसे सोनाक्षी भाभी ने मेरा सीक्रेट घर वालों के सामने बता दिया, वैसे ही मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनका सीक्रेट किसी ना किसी को थोड़ा बहुत तो बताऊं ना? इतना गुस्सा क्यों? मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाने की बात कर रहा था। ड्रामा किसी और के सामने करना? ड्रामा मैं नहीं, ड्रामा आप कर रहे हैं अपनी माँ, अपनी पूरी फैमिली के सामने। वाह देव भैया, आप इतने अच्छे एक्टर निकले। और मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी फैमिली को पता चल गया कि आप इतने मंझे हुए कलाकार हैं तो क्या होगा?
आई डाउट वो आपकी एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट करेंगे। नो नो नो, प्लीज देव भैया, मैं समझता हूं आप किस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं। अब हर आदमी अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। शायद आपने भी अपना झूठ इसलिए बोला होगा, पर यह सच कब तक सोनाक्षी भाभी से छुपा रहेगा? पर मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, तो आप सही वक्त पर यह बात जरूर बताएंगे। पर एक प्रॉब्लम है, मैं इतना समझदार नहीं। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? चाहते क्या हो तुम? मैं बस रिया से शादी करना चाहता हूं, और कुछ नहीं। मेरी बहन का नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना। देव दीक्षित वो दीवार है जो अपनी फैमिली की तरफ बढ़ते हर तूफान को रोक लेता है। चीज क्या है? तो मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तेरा ये खेल मैं अभी खत्म करता हूं। मैं माँ और सोनाक्षी को सब कुछ बता दूंगा। इसमें मेरा झूठ बाहर आता है तो आ जाए, लेकिन अयान के ब्लैकमेल में फंसकर मैं अपनी रिया के लाइफ का फैसला करने को मजबूर नहीं हो सकता। चिंता मत कर, ये ले पानी पी। थोड़ा पानी बस। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। सच? क्या मैं अपनी गुड़िया को देख सकता हूँ? जी, एक सेकंड। खुश हुआ है अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर। फिर भी ये तो संभला हुआ लग रहा है। ऐसा ही होता है, ये खुशी तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। जब तुम मुझे अपने हाथों से बच्चे को मेरी गोद में दोगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। लगता है रो रो के तूफान मचाऊंगी मैं। और देव तो सारी दुनिया सर पे उठा लेगा। जानती हूँ ना मैं उसे, कितना भाग्यशाली होगा ये बच्चा जिसे माता पिता का इतना सारा प्यार मिलेगा। मैं क्या इतना प्यार करूँ? उनकी जो दादी है ना, उसे बहुत बिगाड़ेगी। हाँ, और मैं सिर्फ डांट लगाती रह जाऊंगी। नहीं, तू जैसा बोलेगी वैसा ही मैं करूंगी, पर थोड़ा तो बिगाड़ने दोगी ना तुम? हाँ, पोता हो या पोती, आप उसे बिगाड़ते रहिए और मैं आपसे छुप कर उसे डांट और मार खिलाती रहूंगी। ज्यादा मत डांटना। हाँ नजर ना लगे सास बहू की इस जोड़ी को। सच कितना प्यार है ना तुम्हें। बस अब ये प्यार ऐसा ही बना है। आप भी यही चाहते हैं ना देव भैया? देव बेटा क्या कर रहा है वहाँ? क्या सोच रहा है? आ जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं। आप स्ट्रेस क्यों रख रहे हैं? आपने डॉक्टर से बात की? कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? बोल बेटा, जवाब दे। मिसेस दीक्षित, मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है। घबराने की कोई बात नहीं है। आपका बेबी एकदम ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब आप घर जा सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्रिया। कैन यू डू मी अ फेवर? प्लीज किसी को मत बताना। अरे कहा था ना मैंने, सब कुछ ठीक होगा। भगवान हमारे साथ है ना? चल। हाँ देव, एक बात बतानी है। मैंने अयान और रिया का रिश्ता तोड़ दिया है। बाकी सारी बातें घर जाके करेंगे। अब तो आप समझ ही गए हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब बारी आपकी है।
भाभी आप कैसे हो? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है एंड बेबी आल्सो इज फाइन। रिया, रिया, आई नो तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट। जैसे तुम्हें मेरी चिंता है ना, वैसे ही मुझे तुम्हारी चिंता है। और भाभी से पहले मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? तो मैं अपने दोस्त के साथ पूरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ? रिया, सॉरी, तुम कुछ ही दिनों में अयान से एग्जैक्टली भाभी, मैंने अयान के बारे में जो सोचा था तो बिल्कुल भी वैसे नहीं निकले। कभी कभी सोच के तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो आपने वीडियो में दिखाया वो सच था या जैसा अयान ने मुझे दिखाया वो। बेटा रिया, सच और झूठ में यही फर्क होता है। झूठ हमेशा सुंदर सजीला दिखता है, एक ही बार में मन को भा जाता है, और सच हमेशा कड़वा और खुरदरा। तेरी भाभी ने इस सच को तेरे लिए ढूंढ के निकाला। तू जानती है ना, इस घर में सभी तुझ पर जान छिड़कते। सोनाक्षी ने आज सिर्फ तुझे नहीं बल्कि हम सभी को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया बेटा। जो हुआ ना उसे भूल जा बेटा, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अब इस बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा। रिया, तुम कितनी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, स्ट्रांग हो। ऐसे इंसान के पीछे अपने आंसू वेस्ट मत करो। देव, अब आप ही देव, हाँ देव, चलो। पकड़ लिया। अब आप अपना सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन फूंक मार के दूर भगाइए। आई एम सॉरी, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, एक अच्छी बहू नहीं हूँ, और एक अच्छी होने वाली मम्मी भी नहीं। देव, मैं इतनी केयरलेस नहीं हूँ, मैं डर गई थी, लेकिन अभी बेबी का ध्यान मैं ठीक से रखूंगी। कोई बॉम्बकेश बख्शी नहीं बनूंगी, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कुछ नहीं लूंगी। अब रिया के लिए वरीड हूँ, मैं जानती हूँ स्टूपिड से लड़के ने मैं रिया का दिल तोड़ा, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगी। और हमारी रिया बहुत ही स्ट्रांग है, और हम सब तो है ही उसके लिए। देखो, तुम्हारे पापा का मुंह बहुत खराब है, देखो कैसे शक्ल बना के रखे। आपकी मामा का अपॉलजी भी एक्सेप्ट नहीं कर, डांटो ना इन्हें। अब जैसे सोनाक्षी भाभी ने मेरा सीक्रेट घर वालों के सामने बता दिया, मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनका सीक्रेट थोड़ा बहुत तो बताऊं। पापा को नहीं डांटोगे? माँ की बात नहीं मानोगे? ठीक है, मैं कहती हूँ। पापा पापा, आप अपना मूड ना बदल दीजिए, और मामा आगे से कोई मिस्टेक नहीं करेगी। आप दोनों हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज प्लीज स्माइल। मैं सोनाक्षी को सच कैसे बताऊं, और सच नहीं बताऊंगा तो वो अयान। सोनाक्षी, आई एम सॉरी। क्यों तुम ऐसी, क्यों तुम इतनी खुली, इतनी क्यूट क्यों? तो तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? ये कैसा सवाल है? नहीं, बस बताओ मुझे, तुम मुझ पे विश्वास करती हो ना, भरोसा करती हो मुझ पे? अगर कुछ हो जाएगा तो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? आपको क्या हो गया? ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो ना। बताओ, तुम मुझ पे विश्वास करती हो कि नहीं? देव, खुद से ज्यादा मैं आप पे भरोसा करती हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मेरे लिए काम करोगी? एनीथिंग फॉर यू, बोलो। बोलो ना। तो अभी माँ के पास जाओ और माँ से कहो कि
तुम्हें अयान और रिया की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माँ को भी इस रिश्ते के लिए मना लो। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप अयान और रिया की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आप सीरियस नहीं है ना? यू कांट बी सीरियस। सोनाक्षी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं बस अभी ये चाहता हूँ कि तुम जाके माँ से बात करो और उन्हें समझाओ कि तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहोगी तो माँ भी मान जाएगी। नहीं देव, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सच जानती हूँ, सच जानने के बाद भी मैं ऐसा क्यों करूंगी? भाड़ में जाए सच। प्लीज लिसन टू मी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो। प्लीज मेरे से इतने सवाल मत पूछो। आई एम सॉरी सोनाक्षी, इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। देव, क्या हुआ? कोई और प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? कोई और प्रॉब्लम है तो हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। साथ मिलकर कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इस वक्त हमें बस ये रिश्ता टूटने से बचाना। तुमने कहा अभी मुझ पर विश्वास करती हो तो फिर विश्वास करो और ये रिश्ता टूटने से बचा। हो सकता है तुम्हें कोई धोखा हुआ हो, अयान के बारे में कोई गलतफहमी हुई हो, हमें अयान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। देव, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ, बल्कि अयान ने हम सबको धोखा दिया, रिया को धोखा दिया। सोनाक्षी, रिया मेरी छोटी बहन है, उसकी फिक्र मुझे भी। तो वो वीडियो मैंने भी देखा है, हो सकता है वो गलतफहमी हो, और इस गलतफहमी के बेस पे मैं अपनी बहन की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। जी, ये रिश्ता तो आपने खुद ही ढूंढा था ना। 4 खोजी भी भेजे थे ये पता लगाने के लिए कि अयान कैसा लड़का है। सब तरफ से तारीफ ही सुनी ना, और एक बंदे के कहने पे आपने अपनी समझ बूझ, अपना फैसला कैसे भूल गई जीजी आप? भाभी, गलत बात 100 लोग साथ में भी कहे तब भी सही नहीं होती। एक अकेला ही कहे ना तब भी सच सच ही होता है। माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए फैसला सोच समझकर उसके भले के लिए ही करते हैं ना। पर अगर मुझे इस रिश्ते में साफ साफ खोट नजर आ रही है तो सिर्फ अपने बात पर अड़े रहने के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला गलत कैसे कर सकती हूँ? सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, पर सोनाक्षी ने खुद अयान की सच्चाई देखी है। जीजी, उससे गलती नहीं हो सकती क्या? छोड़िए मामी, अगर अब भाभी पत्थर भी उठा ले ना बाहर से तो वो भी इनके लिए खरा सोना होगा। एक गुड न्यूज क्या सुना दी, ये तो उन्हीं की सगी हो गई है। हाय हाय, इसका मतलब जीजी की बहू अंजन हो गई और हम सब वो उसके पीछे लगे मालगाड़ी के खाली डिब्बे। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लो, आपकी बहू भी बोली। अरे वो कहाँ कुछ बोली भला? बेटा चुप रहे, बड़े बात कर रहे हैं ना। जीजी, नई नई बातों में आप ये मत भूल जाइए कि रिया की माँ तो आप ही है ना। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ बुआ जी, रिया भी तो समझदार है ना, तो उसके मुंह से तो कभी नहीं सुना कि अयान जो है वो गलत बंदा है। जीजी, 100 बातों की एक बात, लड़कियों का रिश्ता टूटना अच्छी बात नहीं होती। अगर लड़की का रिश्ता टूट जाता है ना तो पूरी जिंदगी उसे अपने मायके में बैठना पड़ता है। अब अपनी नेहा को ही देख लीजिए। क्यों नेहा? गरीब की बेटी जानती है कि बात कड़वी है, पर बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। और वैसे भी जीजी, अब मेरी भी बहू आ चुकी है, बेटा जवान है, लोगों को तो बहाना चाहिए, बस ताने मारने का, बातें बनाने का। मम्मी तू भी ना, दुनिया को जो बोलना बोलने दो ना, छोड़ो ये सब चीजें। क्या रखा हुआ इन सब चीजों में यार? अरे कैसे छोड़ दूं? राधा रानी ने दुनिया देखी है, कीचड़ वहीं उछलता है जब पानी में मिट्टी मिली होती है। इस घर पर कीचड़ उछलेगा तो छींटे तो हमारे दामन में भी आएंगे ना। मेरे लिए इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी मेरी बच्ची की जिंदगी है। मैं अपने किसी भी बच्चे की खुशी के लिए कोई भी समझौता नहीं कर सकती। मेरा फैसला हो गया है और ये फैसला नहीं बदलेगा। और मैं इस घर में, इस परिवार में आपस में शांति चाहती हूँ। इसलिए जिन्हें मेरे फैसले से आपत्ति है तो वो
सोनाक्षी तुम यहाँ बैठ क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा ना करने के लिए। जाके माँ से बात करो, उन्हें कन्विंस करो, और अगर तुमने माँ को कन्विंस कर लिया तो मैं खुद माँ को अयान के घर लेके जाऊँ। जस्ट स्टॉप इट देव, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप इतनी देर से एक ही बात कहे जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया आप ये सब क्यों कर रहे हैं। सोनाक्षी मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझ पर भरोसा, विश्वास, ये सब वर्ड्स नहीं है देव, ये फीलिंग्स होती है। ये वो फीलिंग्स है जो अब मैं माँ के साथ शेयर करती हूँ। आप पे भरोसा है ये प्रूव करने के लिए मैं माँ और रिया का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती ना। देव, मैंने खुद अयान और खुशी को साथ देखा था, इसलिए मैंने माँ को कन्विंस किया कि अयान रिया के लिए सही लड़का नहीं है। देव, माँ ने मेरी बात पर विश्वास किया है। आप जानते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ये। मैं उनसे झूठ कैसे कह सकती हूँ, उन्हें गलत रास्ते पे कैसे धकेल सकती हूँ। प्लीज आप मुझसे ये सब एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये सिर्फ माँ और मेरी रिलेशनशिप का सवाल नहीं है, उनकी बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं जानता हूँ सोनाक्षी तुम्हारा मन कितना साफ है। तुमने जो किया इस घर की, रिया की भलाई के लिए किया। माँ और तुम्हारा रिश्ता जिस विश्वास पे बना है, मैं उस विश्वास को भी नहीं तोड़ना चाहता, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगा। सोनाक्षी, मैं रिया की शादी अयान के साथ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी मेरे लिए ये करना जरूरी है। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कुछ कहा ना, जाके माँ से बात करो, माँ को कन्विंस करो कि हमें इस शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। पर देव, बस जो कह रहा हूं वो करो, मुझसे बहस मत करो। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यार मम्मी, तेरी जुबान जो है ना कैंची की तरह चलती है। तूने तो बस घर से निकलवाने का ना पूरा ख्याल डाल दिया था बुआ के मन में। अरे क्या जरूरत थी यार, वो तो अच्छा वो सीधे सीधे नहीं बोला कि निकल जा। वरना सोच, टेंट लगा के बैठे होते हैं फुटपाथ पे, बस मतलब उनका मामला है, उनको करने देना सॉर्ट आउट। तू बीच में मतलब जब देखो कुछ ना कुछ करना है। यार तूने मिर्ची लगाई है ना, जाके तू ही मिर्ची चढ़ाऊंगा, और अगर पापा को पता चल गया ना तो 1 मिनट में हम सबको बाहर कर देंगे। वो तो तेरे पापा को तब पता चलेगा ना जब मैं चलने दूंगी। और गरीब की बेटी को रायता फैलाना आता है तो समेटना भी आता है। मैं बात कर लूंगी जीजी से। बाबा, आप इस पोस्ट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हो गए? बेटा, हर काम सीरियसली ही करना चाहिए, वरना काम करो ही मत। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ नाम के लिए सेक्रेटरी बन के बैठ जाते हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं बेटा, ऐसा करना चाहता हूं कि लोग सालों तक याद रखें। मेरे नाती नातिन एग्जाम्पल दें कि वाह देखो हमारे नाना जी ने ये काम किया था। बाबा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सोसाइटी में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, मेंटेनेंस भी फ्री हो जाएगा और लोगों को अच्छा खाना भी मिलेगा। खाना तब मिलेगा ना बेटे जब तू कुछ छोड़ेगा। मतलब मैं इतना अच्छा यूनिक आइडिया दे रहा हूँ और आप मेरे साथ। और एक आइडिया, सीनियर सिटीजन के लिए एक क्लब बनवाना चाहिए, जहाँ सारे सीनियर सिटीजन लोग बैठ के बात कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं। तेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ और ये मैं कोई क्लब वलब नहीं बनवाने वाला हूँ। सबसे ज्यादा शोर सोसाइटी के अंदर ये सीनियर सिटीजन ही करते हैं। अगर बनवा दिया तो दंगा कर लेंगे। आशा, तुम कोई अच्छा आइडिया दो ना। विजय, तुम वाकई में ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे तुम्हारे नाती नातिन तुम्हें हमेशा याद रखें? हाँ। तो तुम्हें उन्हें एक क्लीन एनवायरनमेंट देना चाहिए, जहाँ वो खेल कूद सके, हेल्दी रह सके। तुम्हें ना जल्द से जल्द एक स्वच्छ अभियान शुरू कर देना चाहिए। सोसाइटी ऑफिस को हर घर में 2 कचरे के डब्बे देने चाहिए, एक सूखे और एक गीले कचरे के लिए। और वो लोग जो कचरा उठाने आते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो बीमार ना पड़े, प्रोटेक्शन सूट्स और ग्लव्स देने चाहिए। सोसाइटी अगर साफ रहेगी तो सब हेल्दी रहेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, बताओ। आशा, क्या आइडिया दिया है तुमने। ये काम तो मैं जरूर करूंगा, पक्का करूंगा। वाह माँ, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। अम्मा, मुझे ना तुमको भी थैंक्स बोलना है, इतनी सुपर इंटेलिजेंट बहू ढूंढने के लिए। अब चाय पियेंगी भाभी? नहीं जीजी, लाइए मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। बिल्कुल वैसी चाय बनाऊंगी जैसी आपको पसंद है। वैसे औरों के घर में ना भाभी से ननंद काम सीखती है, पर मैं तो बड़ी शान से कहती हूँ कि मैंने अपनी ननंद से सारा काम सीखा है। आज तो मैंने आपसे बहुत बड़ी बात सीखी है कि
अपनों की खुशी सबसे बड़ी होती है। आपने बहुत अच्छा किया जीजी जो आज मुझे डांटा। बड़ों की डांट तो मीठी होती है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, सच्ची कह रही हूँ। आप चाहे तो मुझे चोटी पकड़ पकड़ कर मारिए। कोई बात नहीं भाभी, मैं चाय बना देती हूँ। जीजी, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं। तभी तो मैं भी सोचूं भला जीजी के मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे निकल गई। गुस्से में थी ना आप, हो जाता है। हाँ, गुस्से में तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से। नहीं भाभी, मैं कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं करती, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती कि आप भी हर बात सोच समझ कर ही करें। हाँ जीजी, बिल्कुल। वैसे भी रिया की खुशी से बढ़ के मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था देव। सोनाक्षी क्यों जिद कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। अब तुम जा कहाँ रही हो? बाहर, क्योंकि आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे तुम्हें क्या समझना है सोनाक्षी? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ये पति ने कह दिया और पत्नी ने मान लिया, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। सोनाक्षी रुको, मैं तुम्हें बस माँ से बात करने को कह रहा हूँ। तुम इतना सा काम नहीं कर सकती मेरे लिए? आप इतने ही श्योर है ना, तो खुद जाके माँ से बात कर लीजिए, मुझे क्यों कह रहे हैं आप? देव, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने आपको प्रूफ भी लाके दिखाया, वीडियो दिखाया था मैंने। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आपके आंखों पर तो भरोसा है ना। सोनाक्षी, आंखों को धोखा भी हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बलबूते पे हम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे आन पे डाउट है। हर स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। तब आपने कहा था आप मेरा साथ देंगे, तो अब अचानक से क्या हुआ? आप इतने अनरीजनेबल नहीं हो सकते थे। ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझना नहीं। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि रिया और अयान की शादी हो जाए। अगर तुम माँ से बात नहीं कर सकती तो मैं खुद करता हूँ। देव, प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत कीजिए। देव, रुक जाइए। देव, मैं कह रही हूँ ना। देव, ये तो क्या बोल रहा है? तो अभी भी रिया और अयान की शादी की बात कर रहा है? देखिए रमा, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ ही नहीं रहे। आज जब से बेबी की न्यूज़ मिली है तब से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। आपने कहा कि लड़कों के साथ होता है, लेकिन ये तो अलग ही ट्रैक पे चले गए। तुम कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? मुझे माँ से बात करनी। देव, प्लीज। अरे सोनाक्षी, अरे आराम से देव। तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक हो तुम आओ यहाँ तुम भी। ऊपर से दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? बैठो यहाँ आराम से। दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? पक्का? थैंक यू माँ, मुझसे ज्यादा सोनाक्षी की चिंता करने के लिए। आई होप ये कभी ना बदले। पानी चाहिए? नहीं, ठीक। शुक्र है भगवान का। देव, ये क्या बदतमीजी है? भूल गया क्या बचपन में खेल खेल में इसी नेहा को जब धक्का दिया था तो कैसे मार पड़ी थी? भूल गया हो तो बता दे। आज भी मेरे हाथों में इतनी जान है कि मेरे बेटे को सिखा सकूं कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। भाभी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझकर किया होता ना तो अभी तक बातें भी नहीं करने देती तुझे। ये क्या धुन सवार हो गई है तुझ पर? भूल गया क्या कि अभी अस्पताल से क्यों लौटे हैं हम? मेरी बात सुने क्या? तेरी बात सुन चुकी हूँ मैं, पर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है तू ऐसे बोल क्यों रहा है। हाँ, हमें रिया के बारे में भी सोचना चाहिए। वो अयान से प्यार करती है और हो सकता है ये सब एक गलत फहमी हो। हम ही गलत समझ रहे हो ये सारी बात को। हमसे कोई गलती नहीं हुई है देव। आप वहाँ नहीं थे जब माँ और मैं खुशी और अयान को कन्फ्रंट कर रहे थे। दोनों के फेसेस ऐसे लग रहे थे कि दोनों के बीच कुछ है। तुम चुप रहो। तुमसे बात की मैंने? मैं माँ से बात कर रहा हूँ ना। तू बात नहीं कर रहा है, चिल्ला रहा है सोनाक्षी पे। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? तुझे पता ये वक्त है जब तुझे सोनाक्षी के साथ होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत तेरी, और तू ऐसे कर रहा है उसके साथ, और वो भी किस लिए? उस धोखेबाज अयान के लिए। हाँ, मैं बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। देव, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बात मत कर। जीजी, देव को लग रहा है कि ये रिश्ता ठीक है, अब इसे कैसे समझाएं हम? अपनी माँ की इज्जत तो करता है ना, या वो भी भूल गया?
ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तुझे बस ये समझा रहा हूँ कि हो सकता है अयान वैसा लड़का नहीं है, हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ता तो मैं तोड़ चुकी हूँ देव, अब तेरे ऊपर है। या तो मान ले हमारी बात और समझ जा, और अगर नहीं माननी तो जा फिर। मैं तुझे बस ये समझा रहा हूँ कि हो सकता है अयान वैसा लड़का नहीं है, हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ता तो मैं तोड़ चुकी हूँ देव, अब तेरे ऊपर है। या तो मान ले हमारी बात और समझ जा, और अगर नहीं माननी तो जा फिर। जीजी, ये क्या किया आपने? वो आपका देव है और आपने उसे ही घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरे और देव के बीच की बात है, इसमें कोई और दखल ना दे तो ही अच्छा है। माँ ने सोनाक्षी के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने सोनाक्षी की साइड ली और मुझे मेरी गलती की सजा दी। यही तो मैं हमेशा चाहता था। यही तो चाहता था कि माँ मुझसे भी ज्यादा सोनाक्षी को प्यार दे। एलिना, जय जल्दी से माँ के लिए पानी लेके आओ। माँ आइए। माँ आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं देव को बुला के लेके आती हूँ, फिर आप उन्हें यहाँ पे बैठ के समझाइए, ठीक है? नहीं। और माँ मैंने कहा ना नहीं। भाभी, अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिए, पर इस वक्त मुझे देव की नहीं सोनाक्षी की ज्यादा फिक्र है। आप मेरी मदद करना चाहती थी ना, सोनाक्षी के खाने के लिए कुछ बना दीजिए। कितनी देर से इसने कुछ खाया भी नहीं है, मैं इसे लेकर ऊपर जाती हूँ। हाँ जीजी, आप दोनों जाइए, गरीब की बेटी है ना। चलो सोनाक्षी बेटा। माँ और सोनाक्षी को तो मैं समझा लूंगा, अयान का मुंह बंद मुझे ही करना होगा। साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे साहब, आपके सारे संकट दूर कर देंगे साहब। किसी का कुछ भला नहीं किया तेरे भगवान ने आज तक,
ना ही करेगा। इसके नाम पे मांग रहा है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी और के नाम पे मांगा होता तो बहुत कुछ दे देता। खुद से ज्यादा इस पे भरोसा है ना। मैं तो क्या, कोई और भी तुझे कुछ नहीं देगा। निकल जाए यहां से। आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। मुस्कुरा ले जब तक मुस्कुरा सकता है। ज्यादा देर तक तू मेरी जिंदगी का तमाशा बनते हुए नहीं देख पाएगा। ये अयान को तो मैं आज ही देखता हूँ। ग्रेट टाइमिंग। आधे घंटे में मुझे छतरपुर में मिलो। लोकेशन में भेजता हूँ। आशा, इन गधों के दिमाग में ना कुछ नहीं घुसने वाला। अरे इतने अच्छे आइडिया की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। इनसे बात करना मतलब पत्थर पे सर मारना। ऐसे ऐसे। ओ हेलो बाबा, आपकी वजह से हुआ था। माँ आपको मालूम है, एंग्री यंग मैन का अवतार लिया था इन्होंने। सबके ऊपर चिढ़ रहे थे। जॉय, आप ऐसे चिल्ला के समझाओगे तो किसी को क्या समझ में आएगा? क्यों ना चिल्लाऊं आशा, कोई समझता ही नहीं वहां पे बात को। वो तुम्हारी मिसेस सचदेव, वो मुझसे पूछती हैं अगर 4 दिन की रखी हुई सब्जी है तो ड्राई वेस्ट में आएगी या वेट वेस्ट में आएगी। अरे 4 दिन की सब्जी कोई रखता है क्या? विजय, अगर हम कोई नया काम शुरू करने जाएंगे तो पहले लोग अपोज करेंगे ही। लेकिन कुछ भी हो जाए, तुम्हें शांत रह के पेशेंस के साथ लोगों को समझाना है, तभी लोगों के समझ में आएगा। नो 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 आशा, मुझ में इतना पेशेंस नहीं। अरे पता नहीं कैसे अजीब अजीब किस्म के सवाल करते हैं और मेरी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं। अरे सेक्रेटरी हूं मैं। बाबा दरवाजा खोलो ना। छोरो, हेलो, मैं मधुमिता। एक्चुअली आपकी सोसाइटी में मैंने अभी शिफ्ट किया है और मुझे सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलना था, मिस्टर बोस। हाँ वो मैं हूँ सोसाइटी का सेक्रेटरी विजय बोस। आप मुझे विजय कह सकती। वाह, मुझे तो लगा था मिस्टर बोस कोई खड़ूस से ओल्ड इंसान होंगे, बट आप तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का। एक्चुअली मैं बहुत ख्याल रखता हूँ फिटनेस का। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, यू नो, ऑलवेज फिट। बाबा शाम की वॉक को इवनिंग वॉक कहते हैं। व्हाटएवर। कुछ लेके आओ पानी वानी गेस्ट के लिए। नो थैंक यू। एक्चुअली मैंने सुना था कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई मीटिंग रखा था। मैं अपने काम में बिजी होने की वजह से अटेंड नहीं कर पाई। मुझे एक्चुअली उसके बारे में डिस्कस करना था, कुछ समझना था आपसे। एक्चुअली ये भी थोड़े थके हुए हैं। नो, आपको जो समझना है मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मीटिंग रखूंगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। यू नो, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग आगे बढ़कर इस तरह के कॉज के लिए काम करते हैं। अच्छा लगता है। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आपने वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंट बनाया। वाह, मैं सीरियसली बहुत लकी हूँ कि मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुई जहाँ के सेक्रेटरी इतने ज्यादा पोलाइट एंड हम्बल है। मैं ऐसे आइडियाज के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन अगली बार आपको कोई भी तकलीफ हो प्लीज डोंट हेजिटेट। मैं सेक्रेटरी बना क्यों हूँ? आप लोगों के हेल्प के लिए। श्योर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अब मैं चलती हूँ। जी। रियली विजय, तुम इतने हेल्पफुल कब से बन गए? नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से। तो तुम कह रही थी ना कि थोड़ा काम होके जो है काम करो, तो मुझे लगा कि काम होके काम करना चाहिए थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। ये दिन तो बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो ना, कितना कुछ नहीं हुआ इस दिन में। ऊपर से अस्पताल का चक्कर और इतना सारा तनाव। बस बहुत हो गया, अब तुम आराम करोगी। तुम जरा भी नहीं उठोगी वरना तुम्हें भी डांटूंगी मैं यही हूँ। मैं तुम्हारी अलमारी लगा देती हूँ, ठीक है? माँ, मैं यही हूँ बेटा, तू आराम कर। माँ, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? आपने मुझे उठने से मना किया, इसलिए नहीं उठ रही हूँ। मन कर रहा है कि आपको एक टाइट हक दूं। माँ, आइए ना।
चाची। आई एम सॉरी। तुम क्यों माफी मांग रही हो? नाराज तो तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हारे पति को घर से बाहर। मेरे पति से पहले वो आपके बेटे और आप दोनों के बीच की बात है ना, मैं कहाँ से नाराज होने लगी। अब मेरे और देव के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें तुम ना हो। किसी और को सफाई देने की तो मुझे जरूरत नहीं है, पर तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। हेलो देव भैया। हाय। क्या बात है, आज बहुत रिलैक्स लग रहे हो। रिलैक्स हूँ, उस वक्त की तरह कोई टेंशन नहीं है ना। वाह, मतलब आपने घर पे सब हैंडल कर लिया है। घर वालों से मेरे रिश्ते की बात कर ली ना? हाँ, मैंने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात की। ग्रेट। यू नो व्हाट, मैं आपको बहुत मन से फॉलो करता हूँ देव भैया। आपको याद है आपने कहा था कि आप अपनी फैमिली के सामने खड़ी हुई एक दीवार हैं ना, आपने उसी दीवार में मेरे लिए खिड़की बना दी। आपने अपनी फैमिली को मना ही लिया। वो लोग नहीं माने आया, मैंने बात की उनसे, लेकिन कौन अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाना चाहेगा? माँ ने साफ मना कर दिया। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मेरी 3 बेटियां हैं तो एक न एक दिन इस घर को छोड़कर, मुझे छोड़कर अपने अपने घर चली जाएंगी। पर दिल को तसल्ली थी कि देव हमेशा मेरे साथ रहेगा। गहरे पानी में पत्थर मारो तो लहरें तो उठती हैं। जितने गहरे रिश्ते होते हैं उतना ही गहरा उनको खोने का डर होता है। देव और मैं हमेशा से देव और मैं ही रहे। फिर तुम आई मेरी न्यूट्रिशन बनकर। जब तुम मेरी न्यूट्रिशन थी तभी मैं समझ गई थी कि तुम एक बहुत सुलझी हुई, बहुत साफ दिल की लड़की हो। पर फिर तुम देव की पत्नी बनकर तुम देव की जिंदगी का हिस्सा बन गई। मैं सच कहती हूँ सोनाक्षी, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनाने की बहुत कोशिश की। तुम्हें मेरी बेटी मानने की कोशिश की मैंने, पर हमेशा से दिल के किसी कोने में कुछ चुभता सा रहा। हमेशा ऐसे लगता था कि कहीं देव इस नए रिश्ते में उलझकर अपनी माँ को ही ना भूल बैठे। तब मुझे लगने लगा कि एक नए जमाने की, नए विचारों की लड़की मेरी बहू बन जाएगी। देव को खोने का डर हमेशा इतना रहा कि जो सामने था उसे भी ठीक से नहीं समझ पाई मैं। पर अब समझ में आ रहा है कि वो डर कितना बेबुनियाद था। आज मेरी माँ ने मेरी बीवी की साइड ली और मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। कैन यू इमेजिन? देव दीक्षित को उसी के घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए। मैं चाहता था कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, साथ रहे। वो हो चुका है। उन दोनों के बीच में अब एक बॉन्ड बन चुका है जिसके बीच मैं भी नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, तुम्हारे लिए यार, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने उनसे बात की, लेकिन क्या हुआ? देखो, सड़क पे आ गया। तुमने कभी घर तोड़ने की बात नहीं की, हमेशा घर जोड़ने की बात की। मुझे याद है नेहा का रिश्ता बचाने की भी तुमने कोशिश की। देव के जन्मदिन पर जब मैंने सबके सामने सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए ये कहा कि मैं अपने बेटे का काम करना पसंद करती हूँ, तब भी तुम मुझे आकर गले मिली थी। और मैं हमेशा यही समझती आ रही थी कि तुम हम सबसे ज्यादा अपने सपनों पर, अपने काम पर ध्यान दोगी। पर ऐसा नहीं था। तुमने मेरी दादी बनने का सपना पूरा कर दिया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी।
इस घर में तुमसे किसी ने कुछ भी कहा हो, पर तुम कभी निराश नहीं हुई, कभी पीछे नहीं हटी, हमेशा हम सबका साथ दिया तुमने। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम कह सकती थी कि तुम्हें देव के साथ अलग रहना है, या फिर यहाँ रहकर भी किसी की परवाह नहीं करनी। अगर ऐसा होता तो फिर मेरा देव मेरा रहता। मुझे माफ करना सोनाक्षी, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इस घर का चिराग दे रही हो, पर ऐसा नहीं है सोनाक्षी। सच तो ये है कि मैंने देखा कैसे सारा घर तुम्हारे खिलाफ था, पर फिर भी तुम पीछे नहीं हटी। अपने विश्वास पर अटल थी तुम। सिर्फ रिया के लिए तुमने पूरे घर से लड़ाई मोल ली। तुमने हमें यकीन दिलाया कि तुम सही थी और वो लड़का रिया के लिए सरासर गलत। इतना सब कुछ कर लेती हो सोनाक्षी, तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? देव को बुरा लगा होगा कि उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ उसे भी ये जानकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। सोयान, I don't need you. मुझे तुम नहीं चाहिए, ना तुम्हारी ब्लैकमेलिंग चाहिए, ना कुछ और। अपनी बहन की लाइफ में तुम्हें तो मैं एक कदम तक नहीं रखने दूंगा। What the hell? चुप, अभी तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मुझे लगा था तुम मुझे जानते हो, मुझे फॉलो किया है, जानते हो कि देव कैसा इंसान है, लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि देवव्रत दीक्षित अपना बिजनेस भी पर्सनली संभालता है। तो तुमने उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश कैसे की? आप बहुत बड़े आदमी होंगे मिस्टर दीक्षित, लेकिन अगर मैंने आपकी फैमिली को सारा सच बता दिया ना, तो आपकी फैमिली आपको कभी माफ नहीं करेगी। और अगर मैंने अपनी बहन की शादी तुझसे करवा दी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। है कौन तू? क्या सोच के पूरा प्लान बनाया था? क्या सोच के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? आज मैं तुझे बताऊंगा कि तू कौन है। आज मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। अयान वशिष्ठ, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि देव दीक्षित की फैमिली पे पूरी नजर डालने वाले की आंखों के सामने के लिए हमेशा के लिए अंधेरा आ जाता है। ये आप कर क्या रहे हैं? गुना? पर आप कर क्या रहे हैं मिस्टर दीक्षित? मिस्टर दीक्षित, होश में आइए। देव हमेशा जो करते हैं सही करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो देव है ही नहीं। हाँ, वो ठीक तो होंगे ना? तुम उसकी चिंता जरा भी मत करो। मैं जानती हूँ अपने बेटे को। ये ना समझ देव रात भर भूखे पेट बाहर रहेगा ना, तो हमें कल सुबह हमारा समझदार देव मिल जाएगा। भूखा पेट और देव? माँ, आपका बेटा दी मिस्टर देव दीक्षित है। एक दिन क्या, पूरा 1 महीना वो 7 स्टार होटल में चेक इन करके रह सकते हैं। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और हम यहाँ एक रात भी नहीं सो पाए। माँ की डांट खाई है उसने, कहीं नहीं जाएगा वो। जब तक मेरी और उसकी सुलह नहीं हो जाती, वहीं दरवाजे के पास बैठा रहेगा, राह देखेगा कि माँ कब दरवाजा खोलती है और उसे अंदर लेती है। दुनिया के लिए होगा वो बड़ा रईस, पर मेरे लिए तो वो मेरा ठीक बदतमीज बच्चा ही रहेगा। जब बच्चा गलती करता है तो उसे सजा तो मिलती है। और हाँ, तुम भी कान खोलकर सुन लो सोनाक्षी, वो मेरा बच्चा बड़ी बड़ी आंखें उदास करके तुम्हारे पास यूं देखेगा, पर तुम जरा भी नहीं पिघलोगी। सजा तो आज उसे काटनी ही पड़ेगी।
डांट खाए हुए बच्चे को देखना है? आजा। देख, यही होगा। ये देव कहाँ चला गया? संजय? जी मैम साहब। देव कहाँ है? मैम साहब वो तो अभी गाड़ी लेके चले गए। देव चला गया? माँ, आपका बेटा तो बिगड़ गया। ये मेरी बहन की फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए है। तुमने मेरी लाइफ में मेरे सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि मैं तुमसे ब्लैकमेल होकर अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूं या ना करवाऊं। तो ये है मेरा जवाब। मिस्टर प्रकाश, यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। What nonsense? कड़े लगाओ। आप लोग ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? आपके पास प्रूफ क्या है कि मैंने इनको ब्लैकमेल किया है? तो तुम्हारी बेवकूफी के लिए, और ये तुम्हें अरेस्ट ब्लैकमेल के चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे कर रहे हैं।